हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अमान कासिम मछियारा, चेयरमैन है ZMT प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मन्नान शेख, की हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट हैं एट ZMT प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ZMT कब स्टार्ट हुआ, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी, किस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम पर बुलाया। मैं थोड़ी सी पीछे से भी चला जाता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक। जी। तो मैं इंटर कर रहा था और मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं मेडिसिन कर कर कुछ खिदमत करूँ, बट मैं बाहर जाना चाहता, लेकिन मैंने बायोलॉजी लिया हुआ था। लेकिन सेकेंड ईयर में माई मदर हैड अ कैंसर एंड शी एक्सपायर विद इन 3 months। पैनक्रियाटिक कैंसर 3rd स्टेज में मिला था एंड देन चेंज माई लाइफ। सो आई डिड माई मेडिसिन फ्राम कराची SMC एंड उसके बाद इतना प्रेशर था मेरे पर फैमिली की, सब बिजनेस कर रहे थे, एवरीबडी वाज इन बिजनेस। सो आई लेफ्ट आफ्टर डूइंग हाउस जॉब एंड स्टार्ट डूइंग माई बिजनेस। बट आफ्टर 15 years आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ग्रज, वो गिल्ट मेरे पीछे हंट कर रही थी मुझे कि आई शुड डू व्हाट माई मदर आस्क्ड मी टू डू, टू सर्व द पीपल एंड टू हेल्प द पुअर पीपल स्पेशली। At that time, I sat with my friend and I said, let's do something for the poor people and for the people who are needy. तो हमारे जहन में कैंसर आया, हॉस्पिटल आए और प्राइमरी केयर आई। तो जब हमने देखा कि प्राइमरी केयर देयर इज़ नथिंग इन इट, स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर हमारा काफ़ी कमज़ोर है इसमें। तो हमने डिसाइड किया 2000 में कि लेट्स स्टार्ट प्राइमरी क्लिनिक। वी स्टार्ट विद 3 clinics। उस दौरान मेरी डॉक्टर बारी से मुलाकात हुई और आई हेल्प हिम इन टेकिंग दिस प्लॉट ऑफ फ्राम इस्लामिक मिशन। तो बारी ने कहा तू मेरे साथ आ जा। मैंने कहा नहीं, आई वांट टू डू समथिंग इन द प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत मदद की एंड फ्राम 3 वी हैव 45 clinics अराउंड कराची और वी आर लुकिंग अबाउट रफली 1.5 million पेशेंट अ ईयर। तो अल्लाह पाक का बहुत एहसान है और हमने सोचा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि इतने लेवल पर हम पहुंच जाएंगे। और हमारी सिर्फ मेरी स्पेशली और मेरे ग्रुप की ख्वाहिश थी कि वी शुड हेल्प द पुअर एज मच एज वी कैन। इसके बाद मैं उससे थोड़ा कम सेटिस्फाइड में था, तो मैंने किरण हॉस्पिटल को भी ज्वाइन किया और वहाँ हमने एक एसोसिएशन बनाई हुई है KPWS, जो हम पेशेंट, जो नीडी पेशेंट है, उसको हम फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 8 years है मैं चेयरमैन ऑफ KPWS, वो भी अल्लाह पाक करवा रहे हैं। यहाँ हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हमारे यहाँ बहुत लैक है। हमारे यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है, हमारे यहाँ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब डॉक्टर देख भी लेता है यहाँ तो उसको मेडिसिन नहीं मिलती। तो मेडिसिन फॉलोअप नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो 45 clinic शुरू किया, इसमें पहले हमने प्राइमरी शुरू कर दिया, हमने फ्री मेडिसिन कर दी। अब उसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट भी 2-4 clinic में हम पोस्ट ग्रेजुएट भी ले आए, जो मदर एंड चाइल्ड है। हमारा मेन मकसद मदर एंड चाइल्ड है, ऑफ कोर्स। वी डोंट ट्रीट मेल्स, ठीक है ना। तो बच्चे स्पेशली और माँ जो हमारे यहाँ अफेक्टेड है और जिनको निगलेक्ट भी किया गया है। तो मेरी 4 बेटियाँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वी लुक आफ्टर दैम। तो अब उसमें हमने उसके साथ, प्राइमरी के साथ हमने ये किया कि आई क्लिनिक शुरू कर दिए। तो जो स्कूल्स हैं या मदरसे हैं, उसमें वी गो एंड विजिट देम, वी चेक देयर आइज़, उनके ग्लासेस हो तो उनको ग्लासेस दे देते हैं, और उसके बाद अगर कोई सर्जरी हो तो भी हम करवा देते हैं। इन लास्ट 8 years अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन 5000 सर्जरीज, वी हैव गिवन अबाउट 70,000 ग्लासेस एंड वी हैव सीन अबाउट मोर देन 500,000 चाइल्ड इन द स्कूल्स। वाओ। तो ये क्या, इसके बाद हमने कहा वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। मीज़ल्स है, मम्स है, सब। अब टाइफाइड भी शुरू कर दिया हमने, WHO के साथ काम कर रहे हैं ये। इसके साथ हमने अब 2 नई चीज़ें शुरू की लास्ट 3 years बैक। वो हमने की है कि हेपेटाइटिस C ट्रीटमेंट, उसका हम डायग्नोज करते हैं, देन वी ट्रीट देम, बिकॉज इवेंचुअली अबाउट 4 to 5% आर अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस C इन पाकिस्तान, कराची स्पेशली, एंड दे and out of that 1% turn out to be cirrhosis of liver failure जिसको आप बोलते हैं जी, या कैंसर। तो उसके लिए हम उस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरी NGOs भी हेल्प कर रही है हमें। इसके बाद हमने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेडीज़ में, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है मेंटल हेल्थ।
मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है टू कन्विंस समबडी दैट दे नीड टू सीक हेल्प। हम उनको पहले तो जब आते हैं तो हम सब ये कहते हैं कि आपसे हम थोड़ा मिलना चाहते हैं। जो हमारी लेडीज़ जो साइकोलॉजिस्ट जो एनालाइज करती हैं कि शी नीड और नॉट, वो पहले पेशेंट की हिस्ट्री थोड़ी सी हमारे पास आ जाती है उनके पास, फिर उसको एनालाइज करती हैं और हम उनको बताते नहीं कि वी आर गोइंग टू चेक यू फॉर द मेंटल हेल्थ। जी। इट्स अ टैबू और हमारे यहाँ ज़रा सा साइकोलॉजी प्रॉब्लम आ जाता है। तो वी आर फेसिंग अबाउट 15% पेशेंट्स आर नीड हेल्प। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। और हम ये करते हैं कि जिन पेशेंट को हम वहीं ट्रीट कर लेते हैं 2-3 सेशन 4 सेशन लगा कर तो ठीक है। उसके बाद भी अगर वो नहीं होते देन वी सेंड देम टू आवर रेफरल clinics to further treatment. But yes, it's helping them a lot and it's just the beginning। और हमें फील हो रहा है कि we have to, क्योंकि जैसे डॉक्टर 98 डॉक्टर है पर 100,000 और साइकेट्रिस्ट हमारे पास से भी कम है। वी आर वेरी लैकिंग इन दैट, स्पेशली हमारे यहाँ औरतों को हमें सामने लाने में ज़रा दिक्कत हो रही है। हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि हमारी सारी जो वो क्लिनिक उसमें लेडीज़ ही होती हैं 90%, यानी पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर सब लेडीज़ होते हैं। दे फील मोर कंफर्टेबल इन दैट। नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो हम कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे करवा रहे हैं और आई थिंक सो इट्स अ टाइमली नीड। प्लस मैं जो शॉर्ट करा कि हम टोटल अपने क्लिनिक्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो एवरीथिंग शुड बी, द डेटा शुड बी देयर। तो उस डेटा से हमें और गवर्नमेंट और सबको हेल्प होगी। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 15 क्लिनिक्स आर ऑन कंप्यूटराइज टोटली। इसके बाद हम एक इंटर्नशिप का बच्चों का भी शुरू कर रहे हैं स्कूलों के लिए, ताकि बेसिक सबको आना चाहिए कि भाई ब्लड प्रेशर कैसे चेक करें, टेम्परेचर कैसे चेक करें, शुगर कैसे चेक करें। हमारे बच्चों को सबको ये आना चाहिए। आप कोई चोक हो जाए तो क्या करना है, ये बेसिक हम शुरू करें इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर। प्लस वी नीड वॉलंटियर्स, स्पेशली यंग जनरेशन, टू सेंड अवर मैसेज एंड टू डू हेल्प अस आउट। बिकॉज पहले मैंने आपको जैसे कहा कि इट वॉज अ फैमिली, नाउ वी आर बिकमिंग इंस्टीट्यूशन। वी आर अब हमारे अभी तक में 15 क्लिनिक स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है हमें। तो वी आर गेटिंग हेड ऑफ द टाइम नाउ, वी हैव टू। तो हमारा इरादा है कि एवरी ईयर वी विल पुट मोर क्लिनिक्स इन द कराची स्पेशली, देन वी हैव टू गो टू हैदराबाद, सक्कर एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो टू द पंजाब। एब्सोल्युटली। दिस व्हाट वी नीड हेल्प फ्रॉम द वॉलंटियर्स मेनली। अब्दुल साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए पाकिस्तान में? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। द मेन चैलेंज इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, स्पेशली द ह्यूमन रिसोर्स। चैलेंज जो सब कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पैसों की कमी का प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मेन चैलेंज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लिनिक्स आपके घर के पास हो, बिकॉज प्राइमरी हेल्थ केयर इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका। और अगर आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो देयर इज़ द ओनली वे टू इन्वेस्ट एंड गिव अटेंशन टू द प्राइमरी हेल्थ केयर, ओपीडी क्लिनिक्स को अटेंशन दे। बिकॉज अगर डिजीज़ डिटेक्शन जो है अर्ली हो जाएगी तो वो कॉस्ट भी बचेगी पेशेंट की, डिजीज़ भी पकड़ी जाएगी और ज़्यादा बर्डन जो है टर्शरी केयर सेकेंडरी केयर पे कम होगा। तो वी आर बेसिकली हेल्पिंग द हॉस्पिटल्स ऑल्सो, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके पास जो पेशेंट नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और इवन जो अर्ली डिटेक्शन की जो पेशेंट्स हैं, अगर हमारे पास ही आएंगे वो, जिस तरह हम लोग माहाना 1 लाख मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, तो ये 1 लाख मरीज़ अगर ओपीडी क्लिनिक्स पे नहीं जाएंगे तो दे विल एंड अप एट बिग हॉस्पिटल्स, जो उनका बर्डन बढ़ेगा, उनका लोड बढ़ेगा। वी हैव टू हेल्प देम एंड इट इज़ डन कोलैबोरेटिवली। तो वी नीड organizations, corporations, and we, as sir said, that we need the help of volunteers, because there's this thing that you can't help everyone, but we can say that everyone can help someone. Absolutely. सर, आप मुझे बताएं कि आपके ख़्याल में अभी आप बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में मेरे ख़्याल में लोग डॉक्टर से बात करने, मेंटल हेल्थ इज़ वन, फैमिली प्लानिंग इज़ अनदर, और आजकल द न्यूएस्ट वन इसके वैक्सीन लगाएंगे तो पता नहीं अल्लाह रहम करे क्या हो जाएगा। ये सारे के सारे माइंडसेट्स को बदलने में आप लोग किस तरह लोगों के? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो आपको जैसे आपने कहा अवेयरनेस करनी पड़ रही है, तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे वैक्सीनेशन का आपको कहा कि पोलियो का भी एक मसला था, इशू था, जो वो भी हम उसको वैक्सीनेशन में बच्चों को डालते हैं, उनको समझाते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट यू गोइंग टू लूज़। क्योंकि अगर खुदा ना खासा किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है। इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए भी हम अपनी तरफ से भी शुरू कर रहे हैं, ZMT भी शुरू करिए, वी गोइंग टू सेंड द आवर टीम, वी हैव कोलैबोरेशन विद समबडी एल्स।
तो हम घरों पर वो सब भेजेंगे और वैक्सीनेशन भी हम शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट से भी हमारी बात होगी, हमारे क्लिनिक्स में वैक्सीनेशन अवेयरनेस देने के साथ हमने, जैसे इन्होंने कहा ना, प्राइमरी के साथ, तो जो केसेस टर्शरी के आते हैं उनको हम छोड़ नहीं देते हैं। वी टेक देम टू द, वी गिव सेंड टू आवर रेफर हॉस्पिटल्स, तो वहाँ उनका सेकेंडरी या टर्शरी जो भी केयर है वो भी हम करते हैं, क्योंकि ऑनरशिप लेनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ पेशेंट को प्राइमरी करके छोड़ देते हैं और दिस दैट लेडी नीड्स अ सर्जरी, तो वी हैव टू सेंड हर टू द हॉस्पिटल। तो अवेयरनेस, यस, एजुकेशन भी चाहिए, वो एजुकेशन एक अलग है, वो है। हाँ, मैं ये कहूँगा एवरी डे इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, कि लोगों को समझ आ रही है। जब मैंने कहा ना शुरू में हमें बहुत दिक्कत आ रही थी उसमें मेंटल हेल्थ में, लेकिन नाउ एवरी, क्योंकि माउथ मार्केटिंग हमारी होती है, उस इलाके से हम ये भी करते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरा स्टाफ हम उसी कम्युनिटी से लेते हैं जहाँ हमारा क्लिनिक है। ओके। तो दे आर फेमिलियर विद द पीपल ईच अदर, तो एक उधर जॉब भी क्रिएट हो रही है और प्लस एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी ईजी हो जाता है। तो रेफर क्लिनिक में भेजना उनको, वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन ईजी होता है। नहीं, दैट्स अमेजिंग। सर, आप मुझे बताएं कि अगर किसी को डोनेट करना हो या अपने, आप जिस तरह बोल रहे थे वॉलंटियर्स, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, किस तरह अप्रोच करें आप? दे कैन विजिट आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.zrmtclinics.org। अगर आप अपनी स्क्रीन पे चलाना चाहें तो वहाँ चल रहा है। एंड दे कैन फॉलो आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारे हर प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, वहाँ पे। और एज यू नो दैट वी आर अवेलेबल इन 45 लोकेशंस, तो फिजिकली दे कैन सी देमसेल्फ, एक्सपीरियंस इट देमसेल्फ, एंड दे कैन ब्रिंग देयर फैमिली और देखें किस तरह काम हो रहा है, किस तरह बेनिफिट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, कम्युनिटी को किस तरह फ़ायदा पहुंच रहा है, एंड दैट इज़ द वे। सर, मुझे कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में आपसे अगली बात करनी है। आप कह रहे हैं कि आपको वॉलंटियर्स दरकार हैं और वॉलंटियर्स मिलकर इसको बढ़ा सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आपको कम्युनिटी से और क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले जो मैंने कहा ना, हमें लोग बहुत कोऑपरेशन करें। द मनी इज़ नॉट द इशू फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, हमें लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, और हमें देखिए जैसे ही हमें आइडियाज़ जो मिले, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी भी हम स्टार्ट करें, विच इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, वो भी हम स्टार्ट कर दिया हमने। तो हम चाहते हैं हमारे पास वॉलंटियर आएंगे तो दे विल बी गाइडिंग अस, और मिलकर हम सब काम करेंगे। अभी तक हम कुछ इलाकों में नहीं जा सके जो हमें जाना चाहिए था। और दूसरा ये होता है कि स्ट्रेंथ जितनी बढ़ती है और डोनेशन भी बढ़ते हैं, सब चीज़ें बढ़ानी है। और अवेयरनेस जो आपने कहा ना, हमें लोगों को अवेयरनेस बहुत है। अभी हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से कि हर क्लिनिक में हम एक, हमारी किरण हॉस्पिटल से लेडीज़ आएंगे, वो ट्रेन करेंगे ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन, ताकि वो लेडीज़ को हम वो भी पहुँचा, क्योंकि शुरू के फर्स्ट स्टेज में अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाए 100% क्योरेबल है। इवन सेकंड स्टेज, आई हैव सीन थर्ड स्टेज, एंड आई फोर्थ स्टेज आई हैव सीन पीपल हैव लिव्ड 5-6 years अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अवेयरनेस हमें देनी है। तो हर तरफ से काम करके, काम बहुत है। और मैं एक आपको अच्छी बात बताऊँ कि कराची वाले डोनेशन में कहीं पीछे नहीं। That's true, ये So बिल्कुल। I think so, time, money and everything they're ready. So I'm very happy that I'm in Karachi.